हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम वापसी की आज आखिरी तिथि थी और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 13 अभ्यर्थी मैदान में हैं, लेकिन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो 17 अभ्यर्थी थे उनमें एक विनोद कुमार चौधरी जो कि निर्दलीय थे और जिन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया था, इनके नामांकन पत्र भी बिल्कुल सही थे, लेकिन नाम वापसी के आखिरी तिथि के दिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब कुल 17 में से 16 अभ्यर्थी ही स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मैदान में हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो 13 अभ्यर्थी हैं और जिनके लिए मतदान होना है 22 अक्टूबर को, उनके नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अरुण कुमार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से डॉक्टर मदन मोहन झा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से रामदेव राय, भारतीय जनता पार्टी से सुरेश प्रसाद राय, निर्दलीय अनिल कुमार चौधरी, निर्दलीय जयशंकर झा, निर्दलीय डॉक्टर मुख्तार अहमद, दयानिधि प्रसाद राय, नीलम कुमारी, मोहित ठाकुर, रविशंकर भगत, रामबाबू शाह, विनोद कुमार सिंह निर्दलीय। ये कुल 13 अभ्यर्थी हैं जो कि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मैदान में डटे हुए हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो जब 17 अभ्यर्थी थे और नाम वापसी के आखिरी तिथि में विनोद कुमार चौधरी जो कि निर्दलीय थे और इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 16 अभ्यर्थी हैं। अनिल कुमार झा राष्ट्रीय जनता दल, अंजनी कुमार सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, दिलीप कुमार चौधरी जदयू, संजय कुमार मिश्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अरविंद कुमार सिंह निर्दलीय, कृष्ण मोहन चौधरी, डॉक्टर मोहम्मद महताब आलम, प्रमोद कुमार, मुनेश्वर यादव, मुनिंद्र प्रसाद यादव, मोहम्मद इमामुल हक, रजनीकांत पाठक, रामनंदन सिंह, शंभू कुमार झा, सर्वेश कुमार और सिकंदर राय, ये कुल निर्दलीय हैं जो कि जिनके लिए मतदान होना है और 22 अक्टूबर को इसका मतदान होगा। बिहार विधान परिषद 5 दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और 5 दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम वापसी के उपरांत स्नातक क्षेत्र के 16 एवं शिक्षक निर्वाचन के 13 अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि के साथ प्रमंडलीय आयुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी मयंक बरवड़े ने बैठक की। इस अवसर पर 5 दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक दीपक सिंह एवं 5 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक संजीव हंस भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी चुनाव प्रक्रिया के लिए कोविड-19 के गाइडलाइन से सभी को अवगत कराते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि मतदान केंद्रों पर उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा जो मतदाता होंगे। अभ्यर्थी के एक ही पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र पर रहेंगे। सभी मतदाता को मतदान केंद्र पर मास्क लगाकर जाना होगा तथा वहां कतार लगने के लिए सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पर मतदाता वरीयता क्रम में अंग्रेजी, रोमन या हिंदी संख्या में 1 2 3 लिखकर मतदान करेंगे। शब्दों में 1 2 3 मान्य नहीं होगा। मतदान केंद्र पर बैंगनी रंग का कलम दिया जाएगा जिससे अभ्यर्थियों के नाम के सामने वरीयता क्रम में अपना मत अंकित करना होगा। यदि किसी मतदाता द्वारा नोटा के सामने 1 लिख दिया जाएगा तो वह मत नहीं गिना जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया गया। बैलेट बॉक्स जो कि पुरानी मतपत्र पेटिका होती थी उसके संचालन के बारे में बताया गया। उनको बूथ के बारे में बताया गया और उनको मतपत्र पे कैसे अपना मत देना है, किस प्रकार से आप प्राथमिकता तय करेंगे वोटर, उनके बारे में बताया, उसके बारे में बताया गया। गाड़ियों के बारे में बताया गया। सर कितने प्रत्याशी स्नातक और शिक्षक में? स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 16 प्रत्याशी मैदान में और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 13। सर कितने प्रत्याशियों ने नाम वापस किया? स्नातक मतदान क्षेत्र के लिए एक प्रत्याशी ने श्री
विनोद चौधरी जी, उन्होंने पूर्व एमएलसी जो थे उन्होंने अपना नाम वापस किया है। तो सर मतदान शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर सुरक्षा क्या और सुरक्षा कितने बूथ का निर्माण किया गया है? में टोटल 240 बूथ हैं। शिक्षक और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के सभी एसपी लोगों से बात हो गई है और वहाँ पर केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति होगी, लोकल थाना भी रहेगा, फोर्स की व्यवस्था उचित होगी। प्रिसाइडिंग अफसर जहाँ तक है BDO CO जो कि अपने होम ब्लॉक या पोस्टिंग ब्लॉक्स के अलावा दूसरे के कार्य हैं, उनको उस जगह नहीं दिया जाएगा जो इनका होम ब्लॉक है या पोस्टिंग ब्लॉक है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार विधान परिषद चुनाव होना है। 22 अक्टूबर को मतदान होगा, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के कारण इसकी उत्सुकता और इसकी चर्चा दबकर रह गई है। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का नॉमिनेशन शुरू होगा शुक्रवार से, लेकिन चर्चा दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र का है, वह भी जोर शोर से। और खासकर दरभंगा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का नामांकन अभी आरंभ होना बाकी है, लेकिन दरभंगा नगर विधानसभा क्षेत्र में 2 चिर परिचित प्रतिद्वंदियों के आमने सामने होने की चर्चा मात्र से मतदाताओं में भी उत्सुकता हो गई है। निवर्तमान विधायक अमरनाथ गामी और निवर्तमान विधायक संजय सरावगी आमने सामने हैं, जिसका अंदाजा इसी से भी लगाया जा सकता है कि नगर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक संजय सरावगी का पटना से दरभंगा आगमन पर किस कदर उनके समर्थकों के द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वास्तव में वह नज़ारा देखने लायक कहा जा सकता है। नगर विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर रहे संजय सरावगी जहां भाजपा जदयू के अपने परंपरागत वोट बैंक एवं अपने कार्यों के बल पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक अमरनाथ गामी राजद वोट बैंक एवं अपने पारंपरिक जातीय समीकरण के कारण नगर विधानसभा सीट पर कब्जा जमाने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि नगर विधानसभा क्षेत्र भाजपा के अति सुरक्षित क्षेत्रों में एक माना जाता है, लेकिन जिस तरह अमरनाथ गामी के भाई पूर्व भाजपा नेता स्वर्गीय सत्यनारायण गामी के द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमाने के बाद जितने वोट एकत्रित कर पाए थे, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान विधायक संजय सरावगी का राह आसान होता नहीं दिख रहा है। हालांकि अमरनाथ गामी को राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा को लेकर बहुत सारे उनके करीबी लोग भी इस निर्णय को सही नहीं ठहरा रहे हैं, किंतु अमरनाथ गामी के व्यक्तिगत छवि के कारण उनसे एक तरफा किनारा करने में भी बनते नहीं नजर आ रहा है। टिकट बंटवारा के वक्त जितने भी जिले में एनडीए गठबंधन के द्वारा सवर्ण मतदाताओं को कम तवज्जो दिए जाने के कारण भी लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। उस स्थिति में मतदान की तिथि आते आते चुनाव का समीकरण जनता और बिगड़ता जा रहा है। इसी दृष्टिकोण से अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों में ही सीधा मुकाबला होने वाला है या तीसरा कोण बनाने के लिए भी कोई भी मैदान में उतर सकता है। अमरनाथ गामी राजद की सदस्यता तो ग्रहण कर लिए थे, लेकिन टिकट लेकर के ये लौटे हैं और सिंबल लेने के बाद सुनिए
क्या कहते हैं निवर्तमान हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी। युवा नेतृत्व का और निश्चित रूप से आज जो जनसभा बिहार में सत्ता परिवर्तन का अवसर चल रहा है। 15 साल से बिहार के अंदर या जोड़ी काम कर रहा है, बिहार को बर्बाद कर रहा है। कहाँ से उम्मीदवारी कहाँ से आपकी होगी? दरभंगा शहर से पार्टी हमें लड़ने का निर्देश दिया है। दरभंगा शहर से चुनाव लड़ेंगे। आपको मालूम होगा ना यह दो तस्वीर है। जब एक तस्वीर निवर्तमान नगर विधायक संजय सरावगी जब सिंबल लेके लौटे थे और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था, और दूसरी तस्वीर है निवर्तमान विधायक हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी का, जो राजद में आ गए हैं और यह भी सिंबल लेकर लौटे हैं और इनका भी समर्थक ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हालांकि अभी आमने सामने टक्कर में है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब देखना है कि यह त्रिकोण बनता है या दो ही यह पार्टी आपस में भिड़ती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से पोलिंग बूथ एवं मतदान पदाधिकारी चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में। जितने चैलेंज वोट हुए प्लस उसकी रिसिप्ट भी देनी पड़ती है कि ये जो ना रिसिप्ट है एक लिफाफे में सील करनी होती है, देख लीजिए कि ये सील किया गया के लिए। इसके अलावा जितने भी अनयूज्ड पेपर सील्स है या डैमेज पेपर सील्स है, सील करते वक्त कई बार पेपर सील फट जाते हैं, जिसके चलते यूज नहीं होता, उसको एक लिफाफे में सील करना पड़ता है। यहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स के लिए जो नियुक्त होने वाले हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये पहली ट्रेनिंग है और इन लोगों को अभी हम लोग दे रहे हैं ट्रेनिंग विद द सपोर्ट ऑफ वीडियोस एंड पीपीटी। और इस तरह से अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इसमें सभी लोग हमारे ख्याल से नए लोग हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है जब इन लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। कितने लोग इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं? लगभग 200 लगभग ले रहे हैं। कहाँ कहाँ के ये सारे लोग हैं प्रशिक्षण ले रहे हैं? ये तीनों उनके अनुमंडल से आए हुए हैं। हमारे ये आमतौर पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर है, बैंकर्स, मेनली बैंकर्स ही होते हैं ये लोग। तो माइक्रो ऑब्जर्वर्स एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करेंगे जनरल ऑब्जर्वर को। जिन जिन बूथों पर इनकी नियुक्ति होगी, उन बूथों के जो वहाँ पर जो होंगे काम होंगे, जो वोटिंग का जो मैनर चलेगा, वो सब का इन्फॉर्मेशन ये जनरल ऑब्जर्वर को देंगे। बिहार में इन दिनों अपराधियों का हौसला बढ़ता ही जा रहा। दिन दहाड़े समस्तीपुर में चली गोली की घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति रेफर किए गए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। घटना के क्रम में बताया जा रहा है कि समस्तीपुर जिला के चकमेहसी थाना क्षेत्र अंतर्गत नवापुर बांध के पास मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों ने पैसा छीनने के चक्कर में अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जाता है कि अपराधियों को लगा कि जो उत्कर्ष बैंक के फील्ड ऑफिसर हैं और कलेक्शन करके आए हैं, इस वजह से रुपया छीनने के उद्देश्य से इन पर गोली चलाया गया, जिसमें 2 गोली लगने की बात कही जा रही है। तीनों अपराधियों में अमित कुमार से पैसा मांगा और उनका पर्स भी लेकर भाग निकला। हालांकि इनके पास ज्यादा पैसा नहीं था। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए तीनों अपराधियों ने गोली मारकर फरार हो गए। ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं मिली है अब तक।
लगा है, किनको गोली लगा, कहाँ पे ये घटना हुई? ये घटना हुआ है कहाँ, चकमैसी थाना के पास का है। नवापुर बांध से इधर से जा रहे थे और उधर सामने से 3 लोग आए और रोक के और मतलब बोले पैसा है दीजिए, पैसा तो था नहीं इनके पास। पर्स लिया, पर्स लेने के बाद गोली मारा, चुप। तो पैसा वगैरह भी छीन लिया? नहीं, पैसा नहीं था, केवल पर्स लेके गया। क्या आखिर वो लोग चाह रहे थे? दोनों का विचार था पैसा, लेकिन पैसा तो कोई स्टाफ के पास था नहीं, उन्होंने पर्स दिया केवल। तो जो लोग ये घटना को अंजाम दिए हैं वो लोग को पहचानते हैं? उन लोग से कहाँ भागे? नहीं, अंजाम तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि 3 लोग से अनजान आदमी सामने से आया, रोका, मारा। क्या बाइक से थे क्या? हाँ, वो भी 3 से बाइक से थे, अभी वो बाइक से जा रहे थे। किधर से आया वो लोग और किधर भागे? नवापुर जो बांध है, बांध से जा रहे थे ना, गोली मार से। क्या नाम है? गोली लगी है? क्या सारा मामला है, कैसे ये घटना घटी? फील्ड में गए थे मीटिंग करने के लिए, वही 3-4 वो आया है, उसके बाद गोली मार दिया, पैसा चेक करने किया है। कहाँ ये घटना हुई है? ये चकमैसी थाना का नवापुर बांध। कौन सा जिला में हुई ये घटना? समस्तीपुर जिला बैंक। ने कितने बजे की ये घटना है? 11 के आसपास। मुहर्रम के 40 दिनों बाद होने वाले पर्व चहल्लुम पर जिला मुहर्रम कमेटी की ओर से खिचड़ी का वितरण किया गया। हम लोग 40 दिन के बाद चहल्लुम होता है, जो आज चहल्लुम का दिन है। हर साल की तरह हम लोग जो जिला मुहर्रम कमेटी की तरफ से जानिब से होता है, सबसे पहले चहल्लुम के दिन एक फातिहा खानी होती है, कुरान खानी होती है सुबह में, जो हम लोगों ने करवाया। और दिन में खिचड़ा बंटवाया। सालों साल से खिचड़ा बना करके गरीबों में तकसीम होता है। और जब से मैं आया हूँ, जब से जिला मुहर्रम कमेटी में मैं हूँ, मैंने सारे अखाड़ियों को जो हक है, जो बैकबोन है जिला मुहर्रम कमेटी के, मैं उनको दावत देता हूँ, उनको खाना खिलाता हूँ, उनको बुला करके बाइज्जत दावत देता हूँ। दावत पे बुला करके उन लोगों को मैं खाना खिलाता हूँ। उसके बाद गरीबों में खिचड़ा बांटने का तकसीम बांटा जाता है, खिचड़ा बांटा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खिचड़ा बांटने का प्रोग्राम चला हुआ है, काफ़ी भीड़, काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और खिचड़ा बटेगा। बाकी प्रोग्राम जिस तरह, चूँकि इस बार आचार संहिता और महामारी को देखते हुए जो कंडीशन है, जो हालात है अभी हमारे देश का, उसके मद्देनज़र हम लोग इस बार सलिस्मा का जो एक्स्ट्रा प्रोग्राम होता है उसको स्थगित कर दिए हैं, जिस तरह मुहर्रम में हम लोग स्थगित किए थे।